कि मैं बताना चाहूंगा आपको, बीजेपी हमलावर या आक्रामक नहीं है, उनके चुनाव प्रचार भ्रामक है। और इरफान अंसारी जी ने जो बातें कही थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सीता सोरेन से जोड़ के और महिलाओं की सम्मान करने की बात कहने लगे। 18 से 50 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को हम सीधे तौर पर योजनाओं से लाभ दे रहे हैं। मैया योजना के अंतर्गत कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, लाके भानुमति का कुनबा जोड़ा। केंद्र की सरकार जदयू पर खड़ी है। एक 4 पाया में 1 पाया जदयू है, इसलिए जदयू को ओबलाइज किया गया। जितने स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, ये सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूं यहाँ के मतदाताओं का, झारखंड की जनता का, जिसने भारतीय जनता पार्टी के हर नापाक इरादे को विफल किया। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर बयानबाजी भी खूब हो रही है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में बीजेपी अब चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर खूब आक्रामक भी दिख रही है। तो इंडिया गठबंधन की क्या खास तैयारी है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए झारखंड कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं लाल किशोर नाथ सहदेव। इनसे जानते हैं कि इंडिया गठबंधन भी तैयार है, इधर एनडीए अलायंस भी तैयार है। बीजेपी हमलावर है, चाहे वो इरफान अंसारी का मुद्दा हो, चाहे वो डॉक्टर अजय का मुद्दा हो। कैसे देखते हैं? क्या इंडिया गठबंधन मान सम्मान महिलाओं को नहीं दे रही है, सिर्फ मैया योजना नाम की है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, बीजेपी हमलावर या आक्रामक नहीं है, उनके चुनाव प्रचार भ्रामक है। वो मुद्दे की तलाश में है कि हम मौजूदा इंडिया गठबंधन की सरकार को कैसे चुनावी मुकाबला में आए। तो उनके पास मुद्दे हैं, आप लोग के पास क्या मुद्दे हैं? कैसे जा रहे हैं जनता के? बिल्कुल, हम अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। हमने जो राज्य की जनता की सेवा पिछले 5 वर्षों में की है, जो योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया है, उसके माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं। और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी, वो बिल्कुल पहले तो उन्होंने आक्रमण किया कि भाई बांग्लादेश के घुसपैठी आ गए हैं झारखंड में। तो उनके जो सह प्रभारी हैं चुनाव के, आसाम के मुख्यमंत्री, उनको बताना चाहिए कि पूरे देश में एनआरसी कहीं लागू है तो आसाम में है। कितने घुसपैठियों को उन्होंने आसाम से बाहर का रास्ता दिखाया, उनको आंकड़ा यहाँ देना चाहिए। तो वो जब देखे कि ये इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है इलेक्शन कैंपेन, लोगों का रुझान, जब उनके नेता खेतों में, खलिहानों में, गांवों में जाते हैं तो उनको रिस्पांस नहीं मिलता है, लोग उनकी बात सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो वो चुनाव में बने रहने के उद्देश्य से कुछ न कुछ देखिएगा नई चीज लेकर के आते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी का मुद्दा भी बिल्कुल इसी तरह का है। जामताड़ा के विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोकसभा के चुनाव में वहां 60,000 मतों से पीछे थी। तो कांग्रेस मान रही है कि सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाने के बाद वहां टफ फाइट हो चुका है? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी दुमका से, और जामताड़ा विधानसभा दुमका लोकसभा के अंतर्गत है, जहां से वो भारी मतों से चुनाव हारी थी। उनको वहां से प्रत्याशी बनाया गया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने नामांकन पहले कर दिया, जबकि अंतिम तिथि आज थी। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में, या हम सभी जानते हैं कि 66 सीट भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में लड़ना है, उसमें से 35 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पृष्ठभूमि किसी न किसी दूसरे पार्टी का रहा है। या तो अभी तत्काल वो आके टिकट पा लिए हैं, या पहले कुछ दिन पहले आकर के टिकट पाए हैं जिनका पृष्ठभूमि दूसरे दल का है। इन्हीं सब बातों को एलाबोरेट करते हुए माननीय मंत्री और इरफान अंसारी जी ने जो बातें कही थी,
उसको भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सीता सोरेन से जोड़ के और महिलाओं की सम्मान करण की बात कहने लगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आधी आबादी जो इस राज्य की है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। क्यों है? क्योंकि 18 से 50 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को हम सीधे तौर पर योजनाओं से लाभ दे रहे हैं। मैया योजना के अंतर्गत एक अजब सा उत्साह महिलाओं में है इंडिया गठबंधन की सरकार को दोबारा लाने को लेकर के। इसको भ्रामक रूप से चलिए उत्साह है आप कह रहे हैं, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव की बात कर ले, 2024 विधानसभा चुनाव की बात कर ले, जो पॉलिटिकल फिगर है वो बदला है, क्योंकि 2019 में बीजेपी आजसू का अलायंस नहीं हो पाया था, ना उसमें लोजपा शामिल था ना जेडीयू, लेकिन इस बार शामिल है। आप लोग पहले भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, इस बार भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं मिल करके, लेकिन आपकी ही पार्टी से कई ऐसे उम्मीदवार हैं, आरजेडी ने क्लैश कर दिया है। कैसे देखते हैं उधर का गठबंधन और आप लोग के गठबंधन में किसको कितना मजबूत समझ रहे? क्योंकि पहले गठबंधन नहीं हो पाया था एनडीए अलायंस का, इस बार हुआ है, तो क्या इसका नुकसान इस बार इंडिया गठबंधन को होगा? क्योंकि पिछले बार आप लोग को इसी का फायदा मिला था। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इस पर मैं कहूंगा, कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, लाके भानुमति का कुनबा जोड़ा। बीजेपी 2014 में आजसू का गठबंधन था, 8 सीटें आजसू को दी गई थी। 19 में गठबंधन नहीं था, 24 में फिर गठबंधन किए, उनको 2 सीट बढ़ा के देना पड़ा। इसके अलावा जो पार्टियां यहाँ कहीं नहीं है, जदयू 2 सीटें दी गई गिफ्ट। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार जदयू पर खड़ी है। एक 4 पाया में 1 पाया जदयू है, इसलिए जदयू को ओबलाइज किया गया। लोजपा कहीं नहीं है झारखंड में, उनको भी 1 सीट दिया गया। तो ये बीजेपी का मजबूत गठबंधन नहीं है, मजबूर गठबंधन है। और हमारा जो गठबंधन है, जो पार्टनर हमारे थे, आप लोग में भी तो क्लैश हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप जगह से 2 उम्मीदवार खड़े हमारे विश्रामपुर में और छतरपुर में भारतीय राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार दिए हैं। 31 तक हम मानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व इस मुद्दे का समाधान कर लेगा। चूंकि जब अलायंस में सीट शेयरिंग हुआ है तो ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई थी। हमने अपना उम्मीदवार वहां से दिया, दूसरी ओर आरजेडी ने भी उम्मीदवार दिया। तो हमको भरोसा है, करते हैं कि अगर बड़े लक्ष्य के साथ हमको मैदान में उतरना है तो इंडिया गठबंधन का एक ही प्रत्याशी होना चाहिए, और हम तभी इन ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को सत्ता से दूर रखेंगे। और जब तक विड्रॉवल का समय समाप्त नहीं होता है तब तक हम भरोसा करते हैं कि इसका भी समाधान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने के लिए आप लोग कई तरह की कोशिशें कर रही हैं, आप लोग को लग भी रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरीके से अब आक्रामक प्रचार प्रसार कर रही है, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं दिवाली के बाद, कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका झारखंड दौरा होगा, गृह मंत्री पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। क्या देखते हैं उनके प्रचार प्रसार को, कैसे देखते हैं, आप लोग की क्या तैयारी है? देखिए, दीपावली के बाद और छठ के बाद तो राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। आपको याद दिला दे कि पिछले 3 महीना से लगातार यहाँ प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, अन्य अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ के हो, सब आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं ला पा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का सेटबैक है। ये बार बार मुद्दा बदलने के लिए, हमला करने के लिए उन्होंने देखा, पूरे 5 साल लगे रहे कि हेमंत सोरेन की सरकार को गिरा दो, तोड़ दो, विधायकों को तोड़ लो। जब इसमें सफल नहीं हुए तो माननीय मुख्यमंत्री को केस में फंसा के जेल भेज दिए। 5 महीना वो जेल में रहे। जब उनका जमानत हुआ तो हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, ये सर्वविदित है कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की उससे ये साफ प्रतीत होता है कि केंद्र की सरकार के इशारे पर एजेंसी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको पूरी तरह से जकड़ने का प्रयास किया था, जिसमें वो नाकाम रहे। लगातार कैंपेनिंग में लोग आ रहे हैं,
बताना चाहिए कि आप इतना एक्सपेंडिचर खर्च इतना आखिर कहाँ से कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो उस तरह के नहीं है। हमारे यहाँ जिनको जिम्मेवारियां मिली है वो आ रहे हैं। हमारे स्टार प्रचारकों की सूची भी आई है और हमारे जो राष्ट्रीय कैंपेनर हैं वो भी चुनाव के मैदान में आएंगे। विधानसभा के चुनाव में भी प्रत्येक विधानसभा में उनके द्वारा 2-2, 3-3 केंद्रीय नेता को उतारे जा रहे हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है। कहीं कहीं हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे, आदरणीय खड़गे जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, तो एक फेज में दो सभा करेंगे। तो ये भी तो आरोप लगता है ना कि आप लोग के पास नेता नहीं है, चेहरे नहीं है। नहीं, हमारे पास, हम इस देश के सबसे पुराने और सबसे बड़ी पार्टी है जिस पर देश की जनता भरोसा करती है। और भरोसा इसलिए करती है कि हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं और लोगों के हितों की रक्षा करने का काम करते हैं। चाहे वो कितना भी पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको हमारे यहाँ उचित मान सम्मान मिलता है। तो साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आप 5 साल के कार्यकाल को भी याद कर रहे हैं, आप ये भी याद कर रहे हैं कि कितने उतार चढ़ाव इस सरकार ने देखे हैं, लेकिन इसी सरकार में मुख्यमंत्री जेल गए, आपके कांग्रेस कोटे के जो मंत्री थे ग्रामीण विकास विभाग के, वो फिलहाल जेल में बंद हैं। कई अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा। आज एक और झारखंड के चर्चित आईएएस हैं विनय कुमार चौबे, शराब घोटाले में उनके भी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये ना सिर्फ झारखंड में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। तो आपके सरकार के कार्यकाल में इतने अधिकारी, आईएएस, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक के ठिकानों पर छापेमारी हुई, कैसे देखते हैं इस छापेमारी को? आज भी जो छापेमारी है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रश्न जो है आपने सही पूछा है, इसलिए कि आज देश जानता है कि जिस पर हमको भरोसा करना चाहिए, जितने स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, ये सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है केंद्र सरकार में होने के कारण। और जहां जहां उनको प्रतीत होता है कि उनकी सत्ता नहीं है, वो शासन में नहीं है, वहां ये सब चीज ज्यादा होते हैं। हम चुनाव में हैं और आज जो अब चर्चा की है आपने, विनय चौबे जी के यहाँ छापा पड़ रहा है, 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं। चुनाव के समय ही क्यों छापा पड़ रहा है? आलमगीर आलम का आपने बताया, ठीक लोकसभा चुनाव हुआ उसी समय क्यों हुआ? फिर 3 महीना कहीं कोई नजर नहीं आया। 1 साल से ये चीजें हो रही है कि छत्तीसगढ़ की शराब नीति को यहाँ लाया गया, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, लेकिन कार्रवाई कब हुई? टाइमिंग। और पूरा देश, आज देश के लोग ये जानते हैं, झारखंड के लोग ये जानते हैं कि हेमंत सोरेन को जेल किन परिस्थितियों में भेजा गया था। तो इसीलिए भाजपा के हर कोशिश को नाकाम करने के लिए मैं सैल्यूट करता हूं यहाँ के मतदाताओं का, झारखंड की जनता का, जिसने भारतीय जनता पार्टी के हर नापाक इरादे को विफल किया और अभी हमको साथ देकर 2024 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजय बनाकर, जो हमारा पिछली बार का आंकड़ा है उससे कहीं अधिक बहुमत के साथ हमको दोबारा सत्ता में लाने को तैयार है। मैं वैसे मतदाताओं को सैल्यूट करता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए। हमारे साथ इस वक्त झारखंड कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव बात कर रहे थे, जिन्होंने यह दावा किया है कि झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 23 नवंबर को नतीजे जब सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि झारखंड की जनता किसे अपना आशीर्वाद दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।